सकते हैं, इस पर आप विरोध जता सकते हैं। एक भी धर्म का पूजा स्थल ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसको यहाँ पर तोड़ा गया है। जैसा कि मैंने कहा, अभी बहुत लोग इस पर विरोध उठा सकते हैं, लेकिन ये देखिएगा प्रशासन की तरफ से नहीं, कुछ गुंडों की तरफ से, उनको मैं गुंडों की उपाधि देता हूँ, जिन्होंने चर्च तोड़ा होगा, जिन्होंने मस्जिद तोड़ा होगा, जिन्होंने मंदिर तोड़ा होगा, वो समाज के गुंडे हैं। प्रशासन की तरफ से यह काम नहीं हुआ। हमने सबको आत्मसात किया, सबको अपना कुटुंब माना, अपना परिवार माना और उनको स्थान दिया, मान दिया, सम्मान दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि 600 वर्ष तक हमारा देश किसी और का गुलाम रहा, 600 के बाद कई सदियों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। लेकिन उसमें भी बहुत फर्क आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मुग़ल आए, उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन मुग़लों ने कभी जनता का शोषण नहीं किया, जनता के ऊपर वह अत्याचार नहीं किया कि जिनकी वजह से उनके ऊपर या उनके विरोध में जन आंदोलन खड़ा हो जाए। और उसी का परिणाम है कि आज भारत में करोड़ों मुस्लिम हमारे भाई रहते हैं, भारतीय बनकर रहते हैं। मुझे इस बात का गर्व है। कुछ सिरफिरों की वजह से इस देश का टुकड़ा हो गया, कुछ सिरफिरों की वजह से, कुछ पागलों की वजह से, लेकिन टुकड़ा करने के बाद में वो अभी पछताया और रोया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि उसने पश्चाताप किया कि मुझे फिर से भारत में मिलना है। बात नहीं बनी, वो बात अलग है, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इसलिए आज मेरी दाहिनी बाँ अगर हिंदू है तो बाईं बाँ मेरी मुस्लिम है। यह अगर हिंदू धर्म है तो यह इस्लाम धर्म है। इस तरह से मिल करके तब हाथ जोड़ करके ही हमारा संबोधन होता है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, क्यों ऐसी नौबत आ गई कि उनके पाँव 200 बरस के अंदर ही उखड़ गए। उन लोगों ने जब हमारी संस्कृति का विनाश करना शुरू किया, जब उन्होंने हमारे जन को शोषण करना किया, हमारी संपत्ति लेते थे, तब तक हमने नहीं बोला, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमने संपत्ति बांटा है, आपने देखा होगा। यही एक देश ऐसा है कि जिसने पूरे दुनिया पर शासन किया, दुनिया को जीता, लेकिन अपने परिवार को, अपने बेटे को, अपने बेटी को वहाँ का शासक नहीं बनाया। धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा, लेकिन शासन करने के लिए नहीं भेजा। राम ने लंका जीता, विभीषण को बैठा दिया। कृष्ण ने कंस को मारा, वहाँ पर उग्रसेन को बैठा दिया। खुद शासन नहीं किए, खुद के ऊपर आई तो मथुरा छोड़ करके गुजरात चले आए। तो हमने कभी अतिक्रमण नहीं किया, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन जब हमारे ऊपर शोषण का और दमन का चक्र चलना शुरू हुआ, जब जनता का दमन होना शुरू हुआ, तो यहाँ से कई सपूत ऐसे बागी तेवर वाले हमारे नौजवान साथी खड़े हो गए, जिन्होंने भारत की आज़ादी का नारा फूंक दिया। और यह सिलसिला 1857 में शुरू नहीं हुआ। इतिहास बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन इतिहास को, आज की संस्कृति को, आज के वर्तमान समय को हमारे प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि नौजवानों को अवगत कराएं। यह 1764 से शुरू हुआ, 64 से। पहला बंगाल के अंदर बगावत हुई, उसके बाद में फिर मंगल पांडे की ये उमराव गिरी और एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मुस्लिम हमारे बिरादर हुआ करते थे, उनकी आगेवानी में हुआ। उनको अंग्रेज़ों ने तोप से बांध करके उड़ा दिया। फिर भी यहाँ के लोग झुके नहीं, रुके नहीं। सन 1857 की आज़ादी की लड़ाई का सूत्रपात हुआ। इसकी चर्चा सभी जगह आप लोग जानते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आगेवानी और मंगल पांडे की आगेवानी में। और वह चिंगारी ऐसी झटकी कि जब तक आंदोलन चलता रहा, जब तक भारत हमारा स्वतंत्र नहीं हुआ। उसी समय में सन 1857 के अंदर इसी पावन भूमि पर, इसी गुजरात की पावन पवित्र भूमि के ऊपर, कच्छ के अंदर मांडवी नाम की एक जगह पर पंडित श्यामकृष्ण वर्मा का जन्म हुआ। पंडित श्यामकृष्ण वर्मा का इतिहास के पन्नों में छुप कर रह गया। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस देश के अंदर जब आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ तो दो तरह के आंदोलनकारी पैदा हुए। एक आंदोलनकारी थे जो स्वराज मांग रहे थे, एक आंदोलनकारी ऐसे थे जो संपूर्ण स्वराज मांग रहे थे। जिन लोगों ने स्वराज मांगा, अंग्रेज़ों के शासन के अंदर अपनी सरकारें बनाई, उसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी, उसमें देश में प्रधानमंत्री भी बने। उनको केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी थी। लेकिन जिन लोगों ने संपूर्ण स्वराज मांगा, उन लोगों ने अपने बलिदान दे दिया, अपनी जान की आहुति दे दी, जिसमें पंडित
श्याम कृष्ण वर्मा का नाम सबसे ऊपर आता है, सरदार भगत सिंह का आता है, सुभाष चंद्र बोस का आता है, सुखदेव का आता है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खान का आता है। ये लोग आज़ादी देखने के लिए नहीं रुके। इन लोगों ने ऐसी चिंगारी फूकी, इन लोगों ने संपूर्ण स्वतंत्रता मांगा, लेकिन कुछ आंदोलनकारियों ने स्वतंत्रता मांगा। और फिर से मैं आपको कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों के शासन में उन्होंने अपनी सरकार बनाई, वो कंगूरा बनना चाहते थे। लेकिन साथियों याद रखिएगा, अपने ज़िंदगी में आपने देखा होगा, आपने अपना मकान देखा होगा, जिन लोगों ने अपने मकान में देखा है कि उनके बाप दादा बनवा करके गए हैं, 15 बरस के बाद, 20 बरस के बाद, 25 बरस के बाद में उसकी मरम्मत करानी पड़ती है, उसके कंगूरे ढह जाते हैं। पंडित श्याम कृष्ण वर्मा, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, इन लोगों ने कभी कंगूरा बनने का ख्वाब नहीं देखा। इन लोगों ने नींव की ईंट बनना चाहा और नींव की ईंट बन करके पूरे स्वतंत्र भारत की इमारत इन्होंने रखी। एक बात और याद रखिएगा, बिल्डिंग ढह जाती है लेकिन नींव कभी ढहती नहीं है, उसका अवशेष मिलता है, उसकी सभ्यता मिलती है। और यही कारण है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में आज भी हमारी सभ्यता निकलती है। उस समय कैसे महल थे आपको नहीं दिखाई देगा, लंका सोने की थी कि नहीं थी ये मुझे पता नहीं है, लेकिन राम के आक्रमण के अवशेष आज भी मौजूद हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है। कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि आप लोगों ने जो बलिदान दिया, जिसने यह सोचा कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, वो इस दुनिया में अमर हो गए। उनका इतिहास बना ना बना ये एक अलग बात है, लेकिन उनको कभी भूला नहीं जा सकता। हम अपने पिताजी का या अपने जो हमारे पूर्वज हैं उनको कभी हम भूल नहीं सकते। वो नहीं होते तो मैं इस दुनिया में नहीं होता क्या आप यहाँ बैठे होते, आपके माँ बाप नहीं होते तो आप यहाँ होते। तो आज जिस स्वतंत्र भारत में आप लोग बैठे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री बनने वाले, देश के अंदर गृह मंत्री बनने वाले, देश के अंदर मंत्री बनने वाले, उनकी देन नहीं है। उनकी देन है जिन्होंने, जो लोग खफा हो गए, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया और नींव की ईंट बन गए, उसमें पंडित श्याम कृष्ण वर्मा का नाम है। श्याम कृष्ण वर्मा भारत से निकल करके यूरोप जाते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती चंद्र के सानिध्य में आते हैं। बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए शॉर्ट में बताना चाहूँगा, इसलिए कि श्याम कृष्ण वर्मा को जानिए, अपने पूर्वजों को जानिए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके परिवार के पूर्वज कहीं न कहीं अपना बलिदान दिए हैं। आज से 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, लेकिन उनका इतिहास नहीं बना। इसलिए नहीं बना कि उनको ये इमारत बनानी थी। आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, जाने वाले लोग हमको देख रहे हैं, क्या आलीशान इमारत है, कैसे लोग बैठे हैं। लेकिन अगर नींव हिल जाए तो हमारी दशा क्या होगी, कहाँ जाएंगे हम। अगर इसकी नींव हिलने लगे तो हमारी दशा क्या होगी, यहाँ से भागने लगेंगे। वो लोग भागने वाले नहीं थे, कील के पत्थर बन गए साथियों। ऐसे महान पुरुषों को आज भी मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और उसमें से पंडित श्याम कृष्ण वर्मा एक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती चंद्र ने उनको यूरोप भेजा, पहला आदमी। आप सोचिएगा, अब आपके दरवाजे पर मैं आऊँगा तो आप मुझसे झगड़ा कर सकते हैं, मुझसे डांट सकते हैं, लेकिन मेरे गली में आकर के अगर आप सीना खोल करके मेरे साथ लड़े तो मैं आपको मर्द मानूं। यह इस भारत माता का सपूत ब्रिटेन में जा करके, ब्रिटेन की छाती पर, ब्रिटिशरों के छाती पर अपना पांव रख करके वहाँ इंडिया होम रूल्स की स्थापना किया और एक नए हिंदुस्तान का निर्माण किया। वह नाम है पंडित श्याम कृष्ण वर्मा। श्याम कृष्ण वर्मा कोई मामूली आदमी नहीं थे। उन्होंने आंदोलन नहीं किया, लंगोटी झोली पहन करके नहीं किया, उन्होंने अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया भारत की आज़ादी के लिए। ऐसे सपूत श्याम कृष्ण वर्मा जी थे। उनको न्याय नहीं मिला, इसलिए न्याय नहीं मिला कि इतिहास को दबा दिया गया। इतिहास में आगे कौन आए? जो स्वार्थी लोग थे, जो लालची लोग थे, जिनको देश के अंदर प्रधानमंत्री बनना था, गृह मंत्री बनना था, मंत्री संतरी बनना था, ऐसे लोग आकर के चढ़ बैठे। लाला लाजपत राय को कितने लोग जानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को कितने लोग जानते हैं? इस चर्चा में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन पंडित श्याम कृष्ण वर्मा जी की देन है मदन लाल ढींगरा। आपने जाना होगा, अंग्रेज में जाके, इंग्लैंड में जाकर के अंग्रेज की छाती में गोली ठोक दिया। वह भारत का सपूत मदन लाल था, और वह देन थी उसका निर्माण करने वाला, उसका चरित्र बनाने वाला, निर्माण करने वाला पंडित श्याम कृष्ण वर्मा जी थे।
वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जो आज आरएसएस वाले जिनका गर्व ले रहे हैं, सावरकर का भी निर्माण करने वाला पंडित श्याम कृष्ण वर्मा था। और एक ऐसा भारतीय जिसने पहली बार इंग्लैंड में जाके, ब्रिटेन में जा करके अपनी पढ़ाई पूरी किया और वहाँ का पहला ग्रेजुएट बना, पहला हिंदुस्तानी ग्रेजुएट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। वहाँ से उन्होंने एमए किया, वहाँ से उन्होंने बार एटला की डिग्री लिया, बैरिस्टर बने, वो थे पंडित रामकृष्ण वर्मा। उन्होंने देखा, वो हिंदुस्तान भी आए, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर रह करके मैं देश को आज़ाद नहीं करा पाऊँगा। उन्होंने ऐसे लोगों का निर्माण किया, ऐसे लोगों का निर्माण किया कि जिन्होंने अंग्रेज़ों के शासन की नींव हिला दिया, अंग्रेज़ों को यह एहसास करा दिया कि अगर अब तुम बैठे रहे तो सिर के बल ऊँचे गिरोगे, और अंग्रेज़ों को भारत छोड़ करके भागना पड़ा। मात्र आप ऐसा समझते हैं कि असहयोग आंदोलन करने से, सत्य अहिंसा का आंदोलन करने से लोग नहीं भागे। जब अंग्रेज़ों ने देख लिया कि अब हम जितने यहाँ पर बैठे हुए, एक भी जा करके यूरोप का दर्शन नहीं कर पाएगा, हमारी औलाद वहाँ नहीं जा पाएगी, तब वो भागे हैं। दोस्तों, हमारे ऊपर उन्होंने दया नहीं की है। और वह स्थिति पैदा करने वाली जो जमात थी, जो शहीदों की जमात थी, उसके अगुआ पंडित श्याम कृष्ण वर्मा जी थे, और उसके सैनिक सरदार भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे। ऐसे हजारों लोग अपना जान न्यौछावर कर दिए, तब उसके बाद भारत की आज़ादी मिली है। यह साज कोई भी लेता हो। अगर मुझे भारतवर्ष के अंदर राजनीति करनी है तो मुझे भी उनका नाम लेकर के उनका नारा बुलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का कल्चर ऐसा है। अगर आप सही बात कहते हैं तो आपके सहयोगी कम मिलेंगे, लेकिन याद रखिएगा साथियों, याद रखिएगा, असत्य की ताकत बहुत होती है, लेकिन उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। सत्य भले ही आज आपको दिखता हो कि उसकी सत्य की उम्र शाश्वत है, शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाली है, और उसकी ताकत इतनी विशाल है कि उसके सामने असत्य रुक नहीं सकता। मात्र आपको समय का इंतजार करना है। आपका समय कमज़ोर हो सकता है, याद रखिएगा। मेरे सामने बैठे हुए मेरे वीर जवानों, मेरे साथियों, आप कमज़ोर नहीं हैं। अगर किसी के मन में लगता है परिस्थिति की वजह से आप कमज़ोर हैं, नहीं। आज मेरी बात याद रखिएगा, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह की बात को याद रखिएगा। आप कमज़ोर नहीं हैं, आपका वक्त कमज़ोर हो सकता है, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता भरी हुई है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आवश्यकता है अपने आप को पहचानने की, अपने अंदर राम श्याम कृष्ण वर्मा को ढूंढने की, अपने अंदर सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद को ढूंढने की आवश्यकता है। साथियों, मैं आपको इसलिए अवगत कराना चाहता हूं कि आने वाले भारत का भविष्य क्या होगा। आप देख सकते हैं अपनी खुली आंखों से। जब आप सड़क पर चलते हैं तो आपको पता लगता है आगे से कौन सी ट्रक आ रही है, कौन सा वाहन आ रहा है, मुझे नुकसान कर सकता है कि नहीं कर सकता है। आप देखते हैं कि नुकसान नहीं कर सकता है तो आप निश्चिंत होकर के जाते हैं, लेकिन जब आप देख लेते हैं कि नुकसान करने वाला है या मुझे टक्कर मारने वाला है तो आप अपना बचाव करते हैं कि नहीं करते हैं, रास्ते से हटते हैं कि नहीं हटते हैं। उसको हटाने की क्षमता में आपके अंदर अगर होगी तो सामने से उसको टक्कर मार के हटा भी सकते हैं। तो आने वाले भारत के भविष्य के मेरे निर्माताओं, मेरे साथियों, आने वाले भारत का भविष्य आपके हाथों में निहित है। आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा, आपको अपने आप को पहचानना होगा, और नए भारत के निर्माण में ऐसे वीर शहीदों का, ऐसे वीर सपूतों का, हमारे आज के बागी तेवर वाले नौजवानों को अवगत कराना होगा। नौजवानों को उनका इतिहास बताना होगा, उनको जगाना होगा, उनको चिर निद्रा से जगाना होगा, उनकी ताकत का उनको एहसास कराना होगा। जब रामचंद्र सीता जी की खोज के लिए बंदरों की सेना को भेजते हैं, सारे लोग निराश हो जाते हैं समुद्र के किनारे बैठ करके। सब लोगों ने अपनी अपनी ताकत का परिचय दिया। कोई बोला मैं आधे दूर पहुंचूंगा, कोई बोला थोड़े दूर पहुंचूंगा, कोई बोला मैं पहुंच जाऊंगा लेकिन लौट कर नहीं आऊँगा। तब वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था इनके जैसा, जिसका नाम था जामुन। उन्होंने कहा कि अरे हनुमान क्यों चुप बैठा हुआ है, तू तो कितना समर्थ है। और बात सुनते ही हनुमान जी अपनी ताकत को पहचान गए, लंका में गए, सीता की खोज तो लगाए ही लगाए, लेकिन लंका को इतना कमज़ोर बना दिए कि 10 दिन के अंदर पूरी लड़ाई पूरी हो गई, रावण का पूरा परिवार। बहुत अच्छे। मेरे हनुमानों, इस भारत का भविष्य आप लोग हैं। इस भारत के भविष्य के निर्माण के लिए आज से आप उठकर खड़े हो जाइए। अकेले सुरेंद्र सिंह चाहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। मुस्तकबिल की चादर को मैं अकेला बुन नहीं सकता,
तेरा ताना जरूरी है तो मेरा बाना गाना जरूरी जरूरी है। साथियों, बहुत ज़्यादा कुछ न कहते हुए ऐसे वीर सपूतों के चरणों में मैं सादर नमन करते हुए आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को लक्ष्य में रख करके अपनी ताकत को पहचानिए, अपने कर्तव्य को पहचानिए और अपने हौसले बुलंद करके इस नए भारत के निर्माण में कूद पड़िए, जूझ पड़िए। परिणाम क्या होगा इसकी चिंता मत करिए। सत्य का परिणाम हमेशा सुखदायी होता है, सत्य का परिणाम हमेशा सुखदायी होता है। जय हिंद, जय भारत।